सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ अभी मैं आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 की या 25 की और आपका एम है कि 650 प्लस 700 प्लस स्कोर करना है। और शायद आज की ये वीडियो सुन के ना कुछ कोचिंग वाले मुझसे खुश नहीं होंगे, लेकिन ये रियलिटी है और ये रियलिटी मुझे आपके सामने लानी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। राइट तो सबसे पहली चीज क्या होने वाली इसके अंदर, हमने कुछ दिन पहले आज से एक मीटिंग रखी थी, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं क्वेश्चन के साथ मीटिंग रखी थी और वहां पे पता लगा एक मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बात इसी पे की थी। मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपके कोचिंग में सिलेबस कब खत्म हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, सबका जवाब यही था, भैया मार्च मिड या मार्च एंड, ठीक है। हमें तो यही प्रॉमिस किया गया है। उसके बाद बोला है कि हम टेस्ट लेंगे और रिवीजन करवाएंगे। देखो यार, इस मॉडल में ना बहुत बड़ा लैग आता है, ठीक है। होता क्या है ना कि तुम मार्च एंड तक सिलेबस के पीछे भागोगे और जब सिलेबस खत्म होगा यू विल फील कि तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम बहुत सी चीजें भूल चुके हो, ठीक है। जो चीज आज से 3 महीने पहले पढ़ाई थी वो तुम्हें आधे से ऊपर तो याद ही नहीं है, ठीक है। और तब तुम पैनिक में आते हो, तुम्हारा फुल सिलेबस में स्कोर नहीं आता और तुम नीचे ड्रॉप करते जाते हो और फिर तुम ड्रॉप का प्लान बना लेते हो अगले साल का। मेन प्रॉब्लम, मेन गलती है ये। मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ कि मेरे कोचिंग में कहा गया कि मार्च के स्टार्टिंग तक हम सिलेबस खत्म करेंगे। मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था, ठीक है, उस टाइम पे ये चीज कही गई थी और इस चीज को मैंने टाइम कैसे किया था मेरे को पता कि नहीं यार, मेरे को टॉप रैंक लाना है तो मुझे जनवरी या फरवरी मिड तक अपना मैक्सिमम पोर्शन खत्म करना पड़ेगा एज अ ड्रॉपर। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैं खुद से कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ चैप्टर है जैसे केमिस्ट्री में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, एस ब्लॉक है, तुम्हारा हाइड्रोजन चैप्टर है, बहुत से चैप्टर से पूरी लिस्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स में, बायो में, जो मैंने खुद से या तो ऑनलाइन थोड़ी हेल्प किया या खुद से पढ़ पढ़ के सॉल्व किया, ठीक है। और ये पूरे साल भर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि इस मंथ में ये 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा करने हैं कोचिंग के अलावा, ठीक है। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ, जहां पे मेरे कोचिंग के बाकी बच्चे फ्रेंड्स मार्च के स्टार्टिंग तक सिलेबस के पीछे भाग रहे थे, मैं अपना सिलेबस जैन फेब मिड तक खत्म कर दिया था, ठीक है। किस माइंडसेट से कि मुझे एटलीस्ट 2 महीने रिवीजन के चाहिए, 2 महीने कम से कम, ठीक है। और यही चीज होगी अगर तुम फ्रेशर भी हो तो ट्राई करो बोर्ड से पहले अपने सिलेबस खत्म करो, ताकि बोर्ड्स के बाद तुम्हें एटलीस्ट 1.5 मंथ से 1 महीना 20 दिन तो मिले ही मिले, समझे। तो ये चीज मैं अपने एंड से बता रहा हूं तुम्हें क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम कोचिंग्स में गलती होती है। सेकंड गलती जो इसी से रिलेटेड है, मैंने डिस्कस भी किया सेशन के अंदर कि होता क्या है ना, स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत स्लो चलता है, ठीक है। मेरे पहचान के एक टीचर है, मैंने उनसे पूछा यार सर, अभी तो अच्छे से बात करता हूँ, ठीक है, उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैंने पूछ लिया था कि सर एनिमल किंगडम को करने के लिए 40 दिन अपने लिए, ठीक है, उतनी नीड थी नहीं, ठीक है। आपने सिलेबस में बहुत स्लो लिया और जब टाइम आया तब सिलेबस बहुत सा भगा दिया, ठीक है। जब चैप्टर्स मेन वाले आए तब ने भगा दिया, तुरंत तो ये कहा कि हमें ऊपर से ये ऑर्डर है कि ऐसे करना होता है, हमने ये किया, ठीक है। तो उसका आंसर उनके पास था ना, मेरे पास अभी तक मिला है, लेकिन ये होता है चाहे वो एडमिशंस के लिए हो रहा हो, चाहे वो तुम्हें, देखो ये चीज तो सही है, स्टार्टिंग में स्लो पढ़ाओ तो बच्चे एकोमोडेट कर जाते हैं, लेकिन ये इतनी लंबी रेस है ना और इतना भागना है इसके अंदर, स्टार्टिंग से भागना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब टीचर स्लो है तुम स्पीड पकड़ो, तुम अपने टॉपिक खत्म करो, ठीक है। थर्ड चीज, बायोलॉजी के मॉड्यूल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपको रिकमेंड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, टॉपर्स जो जिन्होंने मॉड्यूल किए, और झूठ नहीं बोल रहे, मैंने मॉड्यूल्स किए, अच्छे से किए होंगे, ठीक है, लेकिन हर बच्चा मॉड्यूल नहीं करता। समझो मेरी बात, जिनके पास 11वीं का समय है, 12वीं का समय कम से कम 2 साल तो है, वो बच्चे पूरा मॉड्यूल एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा मॉड्यूल ना किसी को याद नहीं होता, किसी को, ठीक है। ये मैं तुम्हें गारंटीड लिख के दे रहा हूं कि पूरा मॉड्यूल भाई किसी को याद होगा ही नहीं, ठीक है। मेरे क्लास में जो मेरा नीट का पहला अटेम्प्ट था, मेरे क्लास में लड़का था जिसका नाम था मोक्षल, तो उसका ऑल इंडिया रैंक था 27, राइट, एम्स के अंदर। तो उसका मेन फोकस था फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। उसने अपना मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया था और बायोलॉजी एनसीईआरटी ओरिएंटेड थोड़ा बहुत मॉड्यूल का ज्ञान, ठीक है, वहां से वो रैंक निकाल के लाया। और कहीं ना कहीं मेरे यही गलती हुई पहले अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, कि बायो के मॉड्यूल के फालतू पॉइंट्स पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, फिजिक्स को अनदेखा किया, फिजिक्स को स्किप किया, ठीक है, और उसका वो प्लस पॉइंट था, समझ में आ रहा है। तो यही चीज मैंने ड्रॉप ईयर में नहीं किया, फिजिक्स में जितना से उतना टाइम दिया, क्वेश्चंस को फोकस किया, कंसेप्ट पे फोकस किया, और बायोलॉजी में केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज,
राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका हिडन ट्रूथ में ये बताऊंगा, किसी के रेफरेंस बुक से इन्फ्लुएंस मत होना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है डिफरेंट पब्लिकेशंस के। ठीक है, सबके कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, और वो सारे पॉइंट्स धीरे धीरे इन फ्यूचर मैं आपको, जैसे मेरे पास रिव्यूज के लिए बुक्स आएंगी, ठीक है, वो मैं बुक्स उसके अंदर रखूंगा कि यार इसका ये पॉजिटिव पॉइंट्स है और इसमें ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, और तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये ले सकते हो इस तरीके से। बट समझो किसी ने अगर डीसी पांडे की है, किसी ने अगर एससी वर्मा की है, किसी ने अगर सिंगेज की है, जरूरी नहीं है कि तुम वो बुक करो ही करो। मेरे क्लास में यार जब मैं ड्रॉप ईयर में था ना, एक बच्चा था मेरा अच्छा दोस्त था, वो सुबह सुबह क्लास से पहले आधा पौन घंटा पहले, 1 घंटा पहले आके एससी वर्मा के क्वेश्चन करता था, जो एससी वर्मा के क्वेश्चन तुम्हारे दिए हुए हैं, राइट। और काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं वो, राइट। और सुबह उसी टाइम पे जब मैं आता था क्लास के अंदर, मैं काफी लेट आता था क्लास के अंदर, तो क्लास में गया तो मैं जाके पीवाईक्यूज करता था, प्रीवियस ईयर सवाल। ठीक है, तो उसने उससे पूछा यार तेरी फिजिक्स तो अच्छी है, ठीक ठाक कर रहा है, तो अभी इंप्रूवमेंट है। मेरे नीट के 2019 में फिजिक्स में 64 मार्क्स थे, 64। ठीक है, वहां से मैंने इंप्रूव किया था। और एलेंग के लगातार मेजर टेस्ट में डिफिकल्ट होता स्कोर करना। ठीक है, एलेंग के मेजर टेस्ट में स्कोर करना काफी डिफिकल्ट था। वहां पे स्टिल मैं बैक टू बैक 2-3 टेस्ट के अंदर 180 नंबर लेके आया था, 170 175 ये एवरेज स्कोर मेरा रहता था। नीट में फाइनली 165 आया, मेरी कुछ गलतियां थी, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन समझो कि इतना इंप्रूव कैसे कर पाया। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है, अपने सोचा कि हाँ यार अगर मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ये करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा, मॉड्यूल करूंगा, इसके साथ साथ अगर मुझे रैंक निकालना है, थोड़े बहुत जेईई मेंस के पीवाईक्यू जो मैं आपको अपलोड करता जाऊंगा, राइट। और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी लोगों से थोड़ा उठ के करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें ऐप के ऊपर ना एक सेशन मिलेगा एम्स की तैयारी, वहां तुम्हें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया है एसेसमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो एवरी मंथ आएंगे। बायोलॉजी पॉइंटर शीट दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, केमिस्ट्री पॉइंटर शीट दिख रही होगी, तो ये सब चीजें क्या है आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट निकल पाए, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तभी एक्स्ट्रा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, बहुत लोग कहते हैं कि टॉप रैंक लाना बहुत ज्यादा इजी है। इजी नहीं है, सिंपल है। इजी सिंपल डिफरेंस क्या है ना, इजी लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता काफी सिंपल है। अगर तुम्हें कोई एक गाइड करने वाला मिल जाए, मैं हूं, ठीक है, या जो भी है, टीचर्स सबसे बड़े गाइड होते हैं आपके टीचर्स, वो है, मैं हूं। आपको गाइड करने भैया करना क्या है, राइट, आप वो करते जाओगे, रिजल्ट निकलता जाएगा। ठीक है, ये कुछ हिडन फैक्ट्स है, हिडन ट्रूथ्स है जो आपको डिस्कस करने बहुत जरूरी है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है अभी हमारी कल संडे को एक बायो टेस्ट थी, केमिस्ट्री टेस्ट थी। ठीक है, ये आपको टॉपर्स के नाम दिख रहे होंगे, अच्छे टॉपर्स से काफी लोग अच्छा स्कोर किए। उसके पहले बायो के टेस्ट था, अच्छा स्कोर किए, फिजिक्स टेस्ट में अच्छा स्कोर किए, 180। तो जब मेरे से बात होती है ना, मैं पूछता हूँ बच्चों से जिनसे बात होती है मेरी कि क्यों ये स्कोर कम रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का एक बहाना होता है, भैया इस टाइम ना मैंने ये नहीं किया था। ठीक है, देखो बहाने से अच्छा ना तुम सॉल्यूशन लेके आओ। मेरी हर एक टेस्ट होती, जैसा नहीं कि मेरे टेस्ट में कभी स्कोर कम नहीं आया। ठीक है, स्कोर कम हुआ, ड्रास्टिकली कम हुआ, 500 में भी गया। ठीक है, लेकिन हमेशा मेरे पास एक था कि भाई ठीक है, जो हुआ मेरी गलती से हुआ, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने यही सीखा है ड्रॉप ईयर में। जब मेरा नीट का पैटर्न था ना, मैंने सब डाल दिया सबके ऊपर। मेरी कोचिंग बुरी थी, मेरे टीचर्स ये थे, गाइड करने के लिए कोई था नहीं, फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, मैंने पढ़ा नहीं वाला पॉइंट बहुत कम दिखाया। ठीक है, ये पॉइंट तुम लेके आओ। ठीक है, और जब मैंने ड्रॉप ईयर में किसी टेस्ट में स्कोर कम आया, मैंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया क्यों कम आया, मैंने खुद को एक्सप्लेन किया, सॉल्यूशंस निकाले। अच्छा इस बार मैंने ये चीज नहीं की थी, अच्छा इस बार ये नहीं किया, और फिर डिस्कस किया टीचर्स के साथ। और वही चीज आप मैंने डिस्कस करो। ठीक है, जब हम लोग मीटिंग में करते हैं ना, मीटिंग में आओ भैया ये चीज सही नहीं हुई, ये सही होगा, इस बार हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, कम विद अ प्लान ऑफ एक्शन। जिस दिन मेरा टेस्ट खराब हुआ, उसी रात को मेरा अगले टेस्ट का प्लान ऑफ एक्शन, जिसको मैं POA कहता हूं, वो रेडी था, और उसी बदलाव में इंप्रूव करता गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, फैक्ट्स आपके शेयर करना बहुत जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक तो कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, इसी नाम से प्ले स्टोर पे ऐप भी है, वेबसाइट भी है, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा होगा, फ्री में भी है बहुत सारा कंटेंट जो आप धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। और जितने आपको हेल्प चाहिए क्वेस्ट के थ्रू, मेरे थ्रू, मैं आपको हमेशा करता रहूंगा, लास्ट तक रहूंगा। राइट, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या।